नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई अभिक्रियाओं के प्रकार, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इनसे पहले विद्यार्थियों, मैं आपको सभी को ये चीज़ आज अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो अपन 10th क्लास के जो चैप्टर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब जब तक मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, जो भी पढ़े हैं, वो एक प्लस पॉइंट के रूप में आप में ये बताऊंगा कि यह रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है, इसका पटवार का सिलेबस जो आप उठा के देखेंगे तो उसके अंदर ये जो अभिक्रिया जो सिलेबस जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये बहुत अच्छी तरह से काम आता है। ये प्लस पॉइंट है, साथ में ध्यान में रखना है, क्योंकि पटवार के अंदर ये टॉपिक दिए हुए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के सारे, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पुटअप हो सकता है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद की चीज है। तो आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर नए प्रकार पढ़ेंगे अपन, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा पढ़ा था विस्थापन, चौथा पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये सारे अपने पिछले पार्ट्स के अंदर पढ़ लिए हैं। तो आज हमारी एक नई अभिक्रिया है, दो उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय। ये भी एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। तो अपन का पहला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको बहुत ही ध्यान से विद्यार्थियों देना है कि ये एक दूसरे के विपरीत कैसे, ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो विपरीत के अंदर ध्यान देना विद्यार्थियों कि सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, तीर से पहले अभिकारक उत्पाद में, अभिकारक किसमें बदलेगा, उत्पाद में, एवं उत्पाद पुनः वापस किसमें बदलेगा, अभिकारक में बदलेगा, बदल जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। कैसे कि भाई से पहले जैसे मान लो अभिकारक है, तो फिर बाद में क्या बनेंगे, उत्पाद, फिर उत्पाद से वापस क्या बन सकता है, अभिकारक। इसलिए यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में होती है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद एवं उत्पाद से वापस अभिकारक में बदल जाती है या होती है, उसे ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा क्या, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्या बनता है भैया, आपके उत्पाद से वापस क्या बनता है, अभिकारक बनता है। और इसे अर्धतीर, ये जो आपके तीर दोनों के बीच में लगा ना, उसको क्या बोलते हैं, अर्धतीर। एक ऐसा तीर आएगा जो सीधा होता है, जो अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद, जो आप अपन पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। ठीक है, तो ये पहले आप बात अपने याद कर ली कि अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किससे कहते हैं, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक में बदलते हैं, जो दोनों दिशाओं में होती है, उसे ही क्या कहते हैं भाई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। फिर बाद में दूसरी बात याद रखो विद्यार्थियों, इसके अंदर एक भाग लिखा हुआ है, भाग। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, दो भाग होते हैं, एक होता है अग्रभाग और दूसरा होता है पश्च भाग। ठीक है ना। तो अभी आपको मैंने बताया था अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। तो अग्रभाग, अग्र का मतलब होता है आगे वाला भाग। ऐसी अभिक्रिया जो सीधी होती है, A + B C + D। अब आपके ये हो गया कौन सा भाग, अग्रभाग, यानी अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद, जिसको अपन अग्रभाग कहते हैं। फिर बाद में पश्च, पश्च का मतलब होता है पीछे वाला भाग, जो उत्पाद से क्या बनेगा, अभिकारक, जैसे हो जाएगा C + D A + B। यह आपका हो जाता है दो भागों का, दो भागों के बारे में। चीज के दो भाग होते हैं, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक, ये दोनों हैं। अग्र का मतलब आगे सीधे जो चलती है, अभिकारक से उत्पाद, जो अग्रभाग कहलाता है। पश्च भाग जो उत्पाद से क्या बनता है, अभिकारक बनता है। ठीक है ना। अब बात आती है हमारे उदाहरण की दूसरी बात। पहली बात तो इसके अंदर आप याद रखोगे परिभाषा, और दूसरी सिंपल बात याद रख लेना इसके भागों के बारे में, और तीसरी जो बात पूछते हैं याद रखनी है, वो आती है मेन आपके एग्जाम्पल। क्या आती है भाई, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अपन लेते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन
दोनों अर्थ तीर बना दिए, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 2NH3, ये आपका हो जाता है भाई, दोनों अर्थ तीर बनाए हुए, अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, और उत्पाद से वापस क्या बनेगा, क्या बनेगा, अभिकारक बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो चीज हो रही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपको पता है क्या है, गैस है, और ये आपको पता है क्या हो जाएगा आपका अमोनिया। आगे बात सुने, तो इन दोनों के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों ही गैसें मिलकर किसका निर्माण करती है, अमोनिया का, और अमोनिया का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के द्वारा होता है। तो ये आपका जो अर्थ तीर आया है वो कौन सी अभिक्रिया को दर्शाता है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया को दर्शाता है, जिसके अंदर अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक बनता है। पहला एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके, हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड, इसके अंदर हो जाएगा भाई 2HI, यानी कि इसका नाम हो जाएगा आपका रासायनिक हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाता है। 2HI यानी हाइड्रोजन के दो और हाइड्रोजन के भी दो। इसके द्वारा क्या होता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन के द्वारा किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन आयोडीन का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा ही किसका, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनाता है और उत्पाद से अभिकारक बनाते हैं। इसके अंदर दोनों बातें होती है। फिर बाद में अगली बात रही अपन से नोट लिख के मैंने पॉइंट देखा है कि अन्य जो जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है वो भी क्या होता है, इसका एक अन्य उदाहरण के रूप में है कि रक्त के अंदर, किसके अंदर, रक्त के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। रक्त के अंदर क्या होता है भाई, हीमोग्लोबिन होता है, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही आपके क्या होता है, रक्त का लाल रंग होता है। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि अगर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे रक्त का रंग लाल नहीं होता है, ठीक है ना। तो वह क्या करता है, CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का क्या करता है, वहन करता है, यानी परिवहन, यानी रक्त जो होता है बहता है, वहन होता है। तो ये जैव का मतलब होता है सजीव, जैव का मतलब क्या होता है, सजीव होता है। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन जो मात्रा होती है O2 और CO2 को क्या करती है, परिवहन करती है। तो ये आपको होगी उत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो ये अपन इसके विपरीत पढ़ेंगे, कौन सी अभिक्रिया, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो आपके 10वीं क्लास के अंदर क्या हुआ भाई कि ये जो टॉपिक तो लिखा हुआ है उत्कर्मणीय, हेडिंग लिखा हुआ है टॉपिक उत्कर्मणीय व अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, लेकिन इसके अंदर आपके जो किताब है क्या है, पहले अनुत्कर्मणीय दी, यानी एक दिशा वाली पहले दी, फिर बाद में दूसरी दिशा वाली दी। तो इसके अंदर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई उत्कर्मणीय दोनों दिशा में होती है, अनुत्कर्मणीय एक दिशा में होती है, ठीक है भाई। तो अब परिभाषा, पहली बात, पहली जो है चीज याद रखनी है अपन की, क्या परिभाषा याद, ठीक है। सिंपल परिभाषा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके, क्रिया कौन करेगा, पहले अभिकारक करेगा। पिछले पाठ के अंदर मैंने आपको नियम के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के जो वहां पे थे उसके अंदर मैंने आपको बता दिए कि अभिकारक कहाँ होता है, उत्पाद कहाँ होता है, ये आप सबको पता है कि तीर से पहले वाला भाग अभिकारक और तीर से बाद वाला भाग उत्पाद, ठीक है भाई। तो अभिकारक क्या करता है, सबसे पहले क्रिया करेगा, और अभिकारक जो ही क्रिया करेगा तो ही आगे क्या बनेगा, उत्पाद। अगर अभिकारक नहीं होंगे, क्रिया नहीं करेंगे तो आगे उत्पाद नहीं बनेगा। तो जिस वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारक क्या करेगा, क्रिया, और क्रिया करके क्या बनेगा, उत्पाद बनाते हैं, उसे ही अनुकरणीय अभिक्रिया कहते है, ठीक है। यह आगे होगी सिंपल सी परिभाषा। और दूसरा इसके अंदर नियम मैंने भी कर रखा है, यह केवल एक दिशा में ही होती है, वो दोनों दिशाओं में थी जिसको अर्ध तीर के रूप में जाना जाता था, और ये होती है एक ही दिशा के अंदर होती है जो आपकी होती है अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, और इसे साधारण तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर बाद में विद्यार्थी ध्यान देना, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज सुन लेना,
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के इंपॉर्टेंट है सुन लेना कि यह रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? उत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्यों होती है? कारण बताऊंगा मैं अभी। जो रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया का उदाहरण है या है, और साथ में ये क्या है? स्थायी है। उससे कैसे? कि जब अभिकारक से उत्पाद बन गया तो वापस उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। ये चीज तो सिर्फ किसमें थी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर ही थी, अनुत्क्रमणीय के अंदर नहीं है। तो ये केवल एक ही दिशा के अंदर होती है, और ये रासायनिक परिवर्तन का भी है, और ये कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। तो उदाहरण के रूप में बात करते हैं अपन कार्बन प्लस ऑक्सीजन। काफी बार ये उदाहरण हमने ले लिया काम में, ठीक है। क्या बनेगा? CO2, यानी कि कार्बन है, इसको अपन ने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो वापस CO2 से वापस कार्बन और ऑक्सीजन अपन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? कैसा परिवर्तन? स्थायी। और ये रासायनिक परिवर्तन भी हुआ कि रासायनिक परिवर्तन क्या? जब नए पदार्थों का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और दूसरा एक उदाहरण और भी आपने था क्या? कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो वापस जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफेद चूर्ण होता है उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर वापस परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो रहेगा आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2MgO हो जाता है। ये भाई होती है आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। दोनों के अंदर तीन बातें याद रखनी है, परिभाषा और एक वो इसके अंदर परिवर्तन वाला और स्थायी वाला, और तीसरा आपकी क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाता है। तो सिंपल सी बात समझ गई कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्या बनाते हैं? अभिकारक बनाते हैं। वही अभिक्रिया कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इसके अंदर दोनों के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में किसका चिन्ह लगा होता है? और तीर का निशान होता है। और इसके बाद कितना होता है? दो। अगर आगे जो जाने वाली अभिक्रिया होती है एक दिशा के अंदर होती है, अभिकारक से उत्पाद वो तो हो जाएगा आपका अग्रभाग, और पक्षभाग यानी वापस उत्पाद से क्या बनाता है? अभिकारक बनाता है, वो आपका हो जाएगा पीछे वाला भाग। उदाहरण हमने लिया था नाइट्रोजन हाइड्रोजन के द्वारा अमोनिया, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो लास्ट में अपन लिया था कि जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है? वहन करता है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि इसके अंदर अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक कभी नहीं बनता है। तो एक ही दिशा में होती है, उसे साधन C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपके बहुत ही शानदार अभिक्रिया है, बहुत ही सरल है। तो विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़िए और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिए। थैंक यू।